अरे दीदी ये क्या कर रही हैं आप? अभी बताती हूँ। भैया भैया देखो भाभी मुझे मार रही है, जल्दी आओ। अरे क्या हो गया, क्यों इतना शोर मचा रखा है? भैया मैं आपकी बहन हूँ और इनकी ननद। क्या मेरी यही गलती है? क्या इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है? भाभी मुझे मार रही है भैया, देखो मार मार कर मेरे गाल लाल कर दिए भाभी ने। क्या मैं ये डिजर्व करती हूँ कि भाभी मुझे चाटे पे चाटे मारे? साक्षी, ये क्या सुन रहा हूं मैं? तुमने मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाया, यही संस्कार दिए तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? तुषार मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये झूठ बोल रही है। बस करो भाभी, झूठ पर झूठ बोली जा रही हो भैया के सामने। अगर आपको मेरा घर पर आना पसंद नहीं है तो साफ बोल दो ना मुझे। अरे मुझे थप्पड़ क्यों मार रही हो? भैया भाभी ने मुझे इतना बुरी तरीके से मारा है कि मार मार के मेरे गाल लाल कर दिए। साक्षी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाने की? अरे वो बेचारी कभी कभी तो इस घर में आती है, पूरे 6 महीने बाद इस घर में आई है, और तुमने उसके साथ ये सब किया? देखो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी बहन की या मेरे घर वालों की बेइज्जती मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी तुम? तुषार तुम तो मुझे अच्छे से जानते हो ना, क्या मैं कभी कुछ ऐसा कर सकती हूँ? अरे मैं तुम्हारी बहन की बहुत इज्जत करती हूँ, इनको अपनी बहन की तरह मानती हूँ, फिर मैं इन पे हाथ क्यों उठाऊंगी? और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्यों कर रही हैं, क्यों झूठ बोल रही हैं तुमसे। देखो भैया भाभी क्या कह रही हैं कि मैं नाटक कर रही हूँ। अरे मैं नाटक क्यों करूंगी? आपके सामने भाभी पता नहीं क्या क्या कह रही हैं। मेरी बात का विश्वास करो, देखो मैं ऐसा क्यों करूंगी? भैया पता नहीं भाभी मुझसे किस दुश्मनी का बदला ले रही है, पता नहीं भाभी का मैंने क्या बिगाड़ा है। साक्षी, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है, होश में हो? तुम क्या बोल रही हो? अरे कोई इंसान खुद अपने आप को क्यों मारेगा, क्यों अपने ऊपर हाथ उठाएगा? और वो मेरी बहन है, अच्छी तरह जानता हूं मैं उन्हें, वो अपने ऊपर हाथ क्यों उठाएंगी? अब समझा, तुम ना मेरी बहन से बहुत ज्यादा जेलसी खाती हो, जलन होती है ना तुम्हें उनसे, हाँ? कि मैं तुमसे ज्यादा अपने घर वालों को इंपॉर्टेंस देता हूं। ठीक है, तुमने जो करना था ना तुम कर चुकी हो, लेकिन अभी क्या अभी तुम इस घर से जाओगी। मेरी बहन को निकालना चाहती हो इस घर से, लेकिन इस घर से जाओगी तो तुम अभी क्या अभी अपना सामान बांधो और निकल जाओ इस घर से। लेकिन क्यों तुषार? सुना ही नहीं दिया कि मैंने क्या कहा? मैंने कहा अपना सामान बांधो और निकल जाओ मेरे घर से, समझी तुम? दोबारा नहीं बोलूंगा मैं। देखो बहन, तुम परेशान मत हो, मुझे अब अच्छे से पता चल चुका है कि किसकी गलती है और किसकी नहीं। उसने तुम पर हाथ उठाया ना, टेंशन मत लो, तुम निकाल दिया उसको घर से बाहर मैंने, और तुम जाओ अंदर और जाके आराम कर लो। साहब मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। देख राजा, अभी मेरा मूड नहीं है बात करने का, बाद में आइयो, बाद में बात करता हूँ। साहब एक बार मेरी बात तो सुन लो, मैं कहना क्या चाहता हूँ। अच्छा बोल, क्या बात है? अब ये मत बोलियो कि तेरी सैलरी बढ़ाऊं मैं, या फिर तुझे छुट्टी चाहिए, गाँव वाँव जाना होगा तुझे। नहीं नहीं साहब, मुझे अपनी कोई पगार नहीं बढ़वानी और ना ही मुझे कोई छुट्टी चाहिए। साहब मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ, आज घर में जो भी हुआ ना उसमें साक्षी मैम साहब की कोई गलती नहीं है, सारी गलती आपकी बहन की है। अच्छा, अब तू मुझे बताएगा कि कौन सही है और कौन गलत? ज्यादा ना प्रधानमंत्री बनने की जरूरत नहीं है, नौकर है नौकर बन के रह, चल जा, इतना काम फैला हुआ, काम कर जाके। साहब मुझे अच्छे से पता था आप मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। 1 मिनट में आपको भी दिखाता हूँ, ये लीजिए। क्या बहन अपने आप को ही मार रही है? अपने आप को कौन मारता है ऐसे? क्यों किया इसने ऐसा? साहब जितना मेरे को पता था उतना मैंने आपको बता दिया, बाकी आप मेम साहब से बात कर लो। रुको तुषार देखो मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, सारी गलती दीदी की है, मैंने उन पे हाथ नहीं उठाया है। साक्षी, मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, दरअसल सारी गलती मेरी बहन की है, उसी ने करा जानबूझ के ये सब कुछ। क्या तुषार? हाँ, वो राजा ने अपने फोन में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था, अभी दिखाया इसने मुझे कि कैसे वो अपने आप के ऊपर ही हाथ उठा रही थी और तुम बेबस खड़ी हुई थी। अब इसको सबक तो मैं सिखाऊंगा, इसी से पूछता हूं कि इसने ऐसा किया ही क्यों। बहन, बहन बाहर आओ। हाँ भैया, बुलाया आपने? हाँ, बुलाया मैंने तुम्हें।
भैया ऐसा भी मैंने क्या कर दिया जो आपने मुझे थप्पड़ मारा? क्या किया तुमने? बहुत बड़ा महान काम किया है। अभी तुम्हें पुरस्कार दूंगा उसके लिए। अपना महान काम देख तो लो जरा। लो। भैया इस बारे में आपको कैसे पता चला? और ये वीडियो किसने रिकॉर्ड किया है? जब तुम अपनी भाभी के सामने ये सारी घटिया हरकत कर रही थी ना, उस टाइम पे राजा ने ये सारी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। अगर ये वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि असली में गलती किसकी है। बहन, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे कौन करता है अपने घर में ऐसा? अरे तुम अपने भैया भाभी के घर में ही आग लगाने आ गई। अरे कितना भरोसा करता था मैं तुम पे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगी। हर बार जब भी मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती थी या कुछ भी मेरे को पूछना था, मैं हमेशा आपके पास आता था, आपकी राय लेता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि आप मेरी पत्नी से इतनी नफरत करती हो। साक्षी के लिए आपके दिल में इतना ज्यादा जहर घुला हुआ है। मुझे सब कुछ सच सच जानना है कि आपने ऐसा क्यों किया। जवाब दो मुझे। ठीक है भैया, मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। दरअसल भाभी ना मुझे शुरू से ही पसंद नहीं थी, और मेरी जो फ्रेंड है ना श्वेता, वो ना आपको बहुत लाइक करती है। लेकिन आपने ना भाभी से शादी कर ली। आपकी आंखों पर तो भाभी के प्यार की पट्टी बंधी हुई थी ना। लेकिन श्वेता ने मुझसे कहा कि अगर किसी भी तरीके से मैं आप दोनों का रिलेशन खराब करवा दूंगी तो वो अब भी आपसे शादी कर लेगी। वो आपसे बहुत प्यार करती है और वो भाभी से ना बहुत अच्छी है। वो आपको बहुत खुश रखेगी। अब भी भैया मैं आपसे कह रही हूँ, आप भाभी को छोड़ दो और मेरी फ्रेंड ना श्वेता से शादी कर लो। क्या कहा तुमने? श्वेता? वही ना जिसका अभी हाल ही में एक बॉयफ्रेंड था और उसका ब्रेकअप भी हो गया क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड का बिजनेस डूब चुका है। देखो बहन, तुम्हारी उस फ्रेंड के बारे में ना मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भागने वाली लड़की है और वो मुझे भी लाइक वाइक नहीं करती। वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे शादी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा पैसा है। और तुम अपनी फ्रेंड की बातों में आ गई। और बहन, तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारा भाई शादीशुदा है और मैं साक्षी से कितना प्यार करता हूं। तुमने ये सब सोच भी कैसे लिया कि मैं साक्षी को छोड़ के तुम्हारी उस गोल्ड डिगर फ्रेंड से शादी कर लूंगा? भैया एक बार सोच के देखो, साक्षी भाभी ना आपके लायक नहीं है। मेरी फ्रेंड है ना श्वेता, वो आपसे बहुत प्यार करती है, आपको बहुत खुश रखेगी। भैया प्लीज मेरी बात मान लो भैया, और भाभी को छोड़ दो और उससे शादी कर लो भैया प्लीज। अरे बस बहुत हो गया। बहुत तुमने बोल लिया और बहुत मैंने सुन लिया। मैं आपकी ना बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं। अब दोबारा ये सब बकवास नहीं सुनूंगा मैं आपके मुंह से। खैर, गलती ना कहीं मेरी है। मैंने ही आप पे इतना ज्यादा भरोसा कर लिया और आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर मेरे भाई का घर टूट जाएगा तो क्या बीतेगी उस पे। अरे प्यार करता हूं मैं साक्षी को। आइंदा से अपने जहन में ना ये बात मत लेके आना कि मैं उसे छोड़ दूंगा। और हाँ, रही बात इस घर में आने की, तो आज से आपके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद। और भूल जाना कि इस दुनिया में आपका एक भाई भी है। आज से आपका और मेरा रिश्ता यहीं पे खत्म करता हूं। अब जाओ इस घर से, और आज के बाद शक्ल मत दिखाना अपनी, समझी तुम? साक्षी, आई एम रियली सॉरी। मैंने पूरी सच्चाई जाने बिना ही तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया और अपनी बहन की बातों में आ गया। हो सके तो मुझे माफ कर दो। रियली लव यू। आई एम सॉरी। नहीं तुषार, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती दीदी की थी। ठीक है साक्षी, अभी क्या अभी मैं घर जाता हूँ और मम्मी पापा को इनके बारे में सब कुछ बताता हूँ, इनकी सारी हरकतों के बारे में। तुम एक काम करो, तुम तब तक आराम करो। आता हूँ मैं शाम को। ठीक है।